हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का, जो आपका 10 अगस्त को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 10 अगस्त के लिए, जो आपका वीकली टेस्ट है। इसमें आपका ये वीडियो का सेट 2 है। सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो आपका लिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दें। आखेट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आखेट क्या है, तो बोल रहा है परंपरागत शैली के अंतर्गत सबसे पुराने टाइम में पत्थर अथवा लकड़ी से निर्मित जो औजार एवं तीरों का उपयोग करते थे जंगली पशुओं या मछलियों को शिकार करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आखेट बोलते हैं। मैंने बहुत पुराने समय में पत्थर या लकड़ी से जो हम लोग औजार बनाते थे और तीरों का जो हम लोग उपयोग करके जंगली पशुओं को या मछलियों को हम लोग शिकार करते हैं, उसी को हम लोग आखेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? आइए, संग्रहण क्या है? तो प्राचीन काल में, पुराने समय में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं को क्या करता था? संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। आगे तीसरा क्वेश्चन के देखिए, पशुचारण किसे कहते हैं? तो भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं को अपने भरण पोषण हेतु पालन करना पशुचारण कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुत्तों एवं रेंडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता है? याद रखिएगा, आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखते हैं जलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो बोले जलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए, अपने जैसे पशु को चराने के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक जगह से दूसरी जगह निवास करना पड़ता था, स्थानांतरित करना पड़ता था। मान लीजिए अभी यहाँ पर पशुचारण कर रहा है, कुछ समय बाद यहाँ करेगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित जो करना पड़ता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चलवासी पशुचारण। मतलब एक जगह फिक्स उसका स्थान नहीं, कभी यहाँ पर पशु चरा रहा है, कभी यहाँ पे चरा रहा है, कभी यहाँ पे चरा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों ने के द्वारा की गई? तो यूरोपीय लोगों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने हेतु तो यूरोपीय देशों का नाम बताइए। तो नीदरलैंड है, यहाँ पर विशेष रूप से टूलिप की कृषि की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कौन से देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है? तो याद रखिए कौन सा देश है? डेनमार्क है। वाणिज्य पशुधन क्या है? तो वाणिज्य मतलब क्या? कॉमर्शियल, इसमें हमको इनकम होता है। विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किए जाने वाला जो व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय है, जो बिजनेस, उसी को हम लोग वाणिज्यिक पशुधन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के उत्तर पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए मिल्पा। देखिए ट्रक फार्मिंग क्या है? तो ट्रक फार्मिंग के इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। तो नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना, नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने के लिए ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है। इसी के लिए नाम इसका दे दिया, ट्रक फार्मिंग दे दिया है। आगे देखिए खनन से आप क्या समझते हैं? तो भूगर्भ, जमीन के अंदर से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज या खनन कहलाता है। क्या बोल रहा है? भूगर्भ में पृथ्वी जो जमीन के अंदर से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को खनन कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सहकारी कृषि क्या है? तो किसानों को एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसी को हम लोग सहकारी कृषि कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बागवानी और अथवा उद्यान कृषि क्या है? तो बागवानी कृषि किसको बोलते हैं? खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्राय छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है। क्या बोल रहा है? खेत में फसल उगाने की तुलना में प्राय छोटे छोटे भूखंड पर सब्जी और फल उगा रहे हैं, उसको हम लोग बागवानी कृषि कहते हैं। आगे देखिए मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए लदांग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए गन्ने की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त क्षेत्र है? तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। आगे देखिए लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित जो लोग हैं जिसका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, घर से बाहर आप काम करें, उसको लाल श्रमिक कहलाते हैं। जैसे कृषक, दैनिक मजदूर,
आगे देखते हैं, बोल रहा पशुपालन के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा पशुपालन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन हो गया। क्लियर। तो उसमें हम लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखेंगे मानव विकास जो चैप्टर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मानव विकास में। तो मानव विकास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, 126, 134, 128 या 129। तो याद रखिए 134 कोटि थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि सबसे उच्चतम है, कौन सा राज्य है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम पढ़ा लिखा स्त्री है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बिहार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख है, हरियाणा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मानव विकास का प्रमुख तत्व क्या है। तो शिक्षा भी है, स्वास्थ्य जीवन भी है, उच्च जीवन स्तर भी है, तो ये सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मानव विकास के संकेतक क्या है। तो मानव विकास के जो संकेतक है वो आपका क्या है, तो याद रखिएगा 3 संकेतक। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मानव का विकास के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, परिवार, शिक्षा, समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का हो जाएगा, तो आपका मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, जो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक के देन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे या जापान। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब घ हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो मानव विकास कहलाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो याद रखिएगा मानव विकास का जो मापन होता है किस प्रकार किया जाता है, तो मानव सूचकांक के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका धनात्मक गुण में धनात्मक परिवर्तन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।